और मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या है ये चीप हरकतें करती फिरती हूँ जबरदस्ती औरतों को नहीं बदनाम? नहीं नहीं, तूने यूं देखा था मेरे को वहां पर जगह लेने लगी थी जो है। सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती आपको, नहीं तो आपके चाहने वाले जो है ना आ जाएंगे। आपने भैया वो आपने मेरे बस पीछे आपको पड़ डरा गए के थे। रखा है। आज तक नहीं समझ में आई है इसको कि रेट देखना होता है चीज उठाने से पहले। कई बारी वॉलमार्ट कॉस्को जाते थे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, और इसकी और मेरी ना कई बार बहस हो जाती थी। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल वेलकम टू कालरा फैमिली फ्रॉम विंटन कनाडा। फ्रॉम ये कभी ठीक नहीं, इससे नहीं बोलेंगे ये। फ्रॉम एडमिंटन कनाडा। इट्स नॉट एडमिंटन, इट्स एडमिंटन। एडमिंटन कनाडा। वेलकम बैक टू द चैनल। सर आपको हंसी क्यों आ रही है, पहले तो ये बताएं। कह रही है 94 वीडियोस जा चुके हैं और मैं अभी तक एडमिंटन बोलना सिखा रही हूँ इस आदमी को। सो आज जो है, सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती आपको, नहीं तो आपके चाहने वाले जो है ना आ जाएंगे। आपने भैया वो आपने मेरे बस पीछे आपको पड़ गए डरा थे। के रखा है। ये किसी से ना डरने वाले ही ये। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे से तो बहुत डरता हूँ भैया मैं। हाँ। लेकिन तेरे चाहने वाले ज्यादा हैं जो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं वो शैली मासूम नहीं है, शैली मासूम है। नहीं शैली मासूम है, आप ऐसे ही बोलते रहते हो भैया, तुम तो आगे रखती है। ये तो सच्चाई है, सबको पता है। बस बस। तो खुशी की बात यह है कि आज डेट है 29 नवंबर 2023। कुछ याद आया हो शैली तेरे को? तो बिल्कुल सर, इसी दिन पिछले साल हम फ्लाइट में थे, फ्लाइट में थे कनाडा और आने के लिए। हाँ, और इस समय शायद हम हीथ्रो थे, हाँ। ठीक है। और क्योंकि 30 नवंबर को हमारे को पूरा 1 साल हो जाएगा कनाडा में लैंड हुए। हम 30 नवंबर को ही हमने फ्लाइट पकड़ी थी इंडिया में, मॉर्निंग 2:30 बजे, और हम 5 बजे, या मतलब 5 बजे तो नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम 5 बजे था 30 नवंबर का यहाँ लैंड होने का, लेकिन हम आए थोड़ा सा रात के अंदर थे। तो फ्लाइट डिले होती रही, हाँ। 2-3 बार फ्लाइट डिले हुई। एक बार तो फ्लाइट इमिग्रेशन में हमारी छूट गई थी। तो सी यू येस्टरडे हो गया था यहाँ पर इंडिया से जब आए थे, क्योंकि ये 12.5 घंटे पीछे है। बट वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर। और आज ना हम ये डिस्कशन कर रहे थे, एक्चुअली ये व्लॉग हमने बनाने की सोची थी। मैं कुछ चीजें भी लेके आई हूँ, तो इनका क्यों ना शेयर करूँ। हाँ। और थोड़ा सा कंटिन्यू करें, व्लॉग्स नहीं बन पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। थोड़ा हेल्थ इशू भी हो गया था। हेल्थ इशू भी है बीच में। मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि बस हाँ। कालरा साहब का अलग चलता है, मेरा अलग चलता है, तो वो थोड़ा सा ना, घर आके आपको पता ही है, घर आके फिर 50 काम होते हैं, बिजी और कुछ ये जो शॉपिंग करती रहती है और मेरे पैसे खर्च होती रहती है, वो भी दिखा दे भैया। तो बोर हो गए लोग ये सुन के। भैया तू एक बोर क्यों नहीं होती खर्चने से? एक औरत शॉपिंग करना कब छोड़ेगी? कभी भी नहीं छोड़ेगी। अबे तो ये बोलने की क्या फायदा तो है? वो बोर हो गए हैं, तो तू बोर होना, तू कब बोर होगी? मैं नहीं होती बोर। तो खैर, अरे आओ दिखाओ क्या लाए। मैंने ना इस बार कॉस्को से बहुत अच्छी डील लगी हुई थी। मैं तो थोड़ा बताती हूँ आपको बैकग्राउंड में कि पिछली बार हम जब कॉस्को गए थे तो हम पैंट्स लेके आए थे, जो कि आपने देखा ही था हमने कौन से वाले लिए थे, कर्कलैंड के लिए थे। पर वो ना ठीक नहीं निकला पैन। तो जब मैं उसमें खाना बनाया 1-2 बारी, कुछ हमने फ्राइंग पैन यूज किया जो उसके अंदर, तो फ्राइंग पैन जो है नीचे से उसका बेस जो था, बड़ा वाला जो था, उसका बेस ऐसे बल्ज सा आ गया उसके नीचे, उसके डिफेक्ट आ गया, हाँ उसके अंदर डिफेक्ट आ गया था। तो वो हमने उनको दिखाया, वहाँ पे बताया उनको जाके कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने, वो तो कॉस्को तो वापस ले ही लेता है सामान आराम से, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आई है इसके साथ, आगे फीडबैक देना होता है। तो हमने वो बता दिया कि क्या प्रॉब्लम थी। फिर मुझे डील में मिला ये टीफाल का 10 पीसेस का ये यूटेंसिल सेट। तो फिर मैं ये लेके आई हूँ। और अब इसमें देख लो क्या क्या है। मैं इसको खोलूंगी, अभी अनबॉक्सिंग तो नहीं करूंगी। तो एक तो ये चीज़ है, और एक मैंने लैंटर्न लिया है क्रिसमस के लिए, जो मैंने बताई थी पिछली बार। मेरे पैर में शिन स्प्लिंट है, शिन स्प्लिंट सपोर्ट पहने हैं मैंने ये। तो ये यहाँ से घुटने से इधर तक है, और इसमें ना कुछ है ग्रिप ना बहुत अच्छी, थोड़ा आराम मिल रहा है मुझे। अब पता नहीं वो साइंटिफिकली हो गया है कि मेरे को आराम मिल रहा है। तो मैं इसको पहन के थोड़ा, जब मैं ऑफिस जाऊंगी स्पेशली, अभी बाहर गई थी, इनको पहन के गई थी, आराम रहा है मुझे। तो मैं अभी
इसका एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। और इसके कि 3 जब मैं- घंटे हो गए ऐसे पहने हाँ हुए। 3 घंटे हो गए इनको उसको पहने में, ठीक लग रहा है। कंफर्टेबल है। मतलब ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कुछ कंप्रेशन हो रही है पैर में या अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक लग रहा है मुझे। तो आई होप कि मैं सारा दिन पहनूंगी ऑफिस में तो भी ये मुझे कंफर्टेबल रहेंगे। इसका फंक्शन यही है कि हाँ। ये आपको उतना ही कंप्रेस करता है कि आपको कंफर्ट मिले हाँ। और आपका ब्लड सर्कुलेशन ना रुके। मैंने रिव्यूज पढ़े थे, बहुत अच्छे रिव्यूज थे इसके, तो आई होप इससे फर्क पड़ेगा इसको। हाँ। और बाकी ये औरत है बहुत चालू, ठीक है। ये क्या करती है, मैं आपको इसकी स्कीम बताता हूँ जो मुझे अब समझ में आने लग गई है। ये क्या करती है, कोई चीज ले लेती है कॉस्को से, ठीक है, ठीक निकल आई तो बहुत बढ़िया, नहीं निकली तो उसको पता वापस तो होनी है, और ना अगली बारी क्या करती है, उससे डबल पैसों की चीज लेती है, क्योंकि इतने तो तुमने पहले ही भर दिए। तो जो 50 के लाए थे हम, वो अब 100 के लेके आई है। ये जो पैन का सेट है वो 50 के थे, ये $100 तो ये 10 पीस है सर, वो 3 थे। $50 भी तो फालतू है। तो ढंग की चीज भी तो लेनी चाहिए, क्या बेकार की बात है ये। और मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या है ये चीप हरकतें करती फिरती हूँ, सामान खरीद के वहां पे वापस करती हूँ? मैं कभी नहीं करती। ये क्या करती है, सामान ले लिया, अब अगर वो सही निकल गया तो हो ही गया, नहीं तो अगर मान लो वो सामान वापस करना पड़ गया, जैसे खराब निकला है, वो 50 का था, जो अगली चीज लेगी ना वो कहेगी यार 50 ही तो और डालने, 50 तो तुम्हारे आ गए ना रिफंड होके। मतलब मेरी जेब से तो 100 ही जा रहे हैं ना तुम भाई। इतने भोले हो, बात ये है यहाँ पे। यार जहां मैं बेवकूफ बन जाता हूँ वहां तू बना लेती है, नहीं तो उसके बाद जहां मैं नहीं बनता हूँ वहां ही आंखें दिखा देती है। ऐसा नहीं है, वो लेना ही था, बस सर को कुछ बात मारनी है, जबरदस्ती औरतों को नहीं बदनाम नहीं नहीं, तूने यूं देखा था मेरे को वहां पर जगह लेने लगी थी। नहीं मैं नहीं तो किसी के पास तो पूछता है। किसी के पास तू तो दिल पे हाथ रख के बोल दे। मेरा दिल राइट में नहीं। चलो जोक्स अपार्ट, पर अच्छी डील मिली है और ये स्टील के हैं, और इसके साथ एक पैन है जो कि नॉन स्टिक है, और बाकी सारा यूटेंसिल स्टील का है। मुझे एक्चुअली चेंज भी करना था, नॉन स्टिक में मेरे को नहीं बनाना था खाना, राइट। तो वो सेफ भी नहीं होता और हेल्दी भी नहीं होता, तो मैं स्टील में इसको चेंज करना चाह रही थी अपने सारे यूटेंसिल्स को। तो कुकिंग पॉट्स वगैरह मेरे सब अब सॉर्टेड है। नहीं बताओ जरा, एक मिनट, हाँ हंस लो हंस लो। तुम्हारी कितनी बिजली फूक रही है उसमें तो वो तो बिजली से भी नहीं चलता है, बेचारे वो फट जाएंगे, उसको बंद कर देंगे। अरे तो बिजली से नहीं चलता, बिजली से चल रहा होता तो अच्छा था, उसमें बैटरी डलती है। तो मुझे लगा कि अभी नहीं जरूरत पहले से तो हाँ क्रिसमस के बाद चलाना उसे, ठीक है। अच्छा। यार ये लिया है देखो हमने, ये देखो कैसा है ये बताओ, प्यारा है ना। कॉफ़ी टेबल के पास सजाने के लिए मैंने ये क्रिसमस थीम वाला लैंटर्न है ये, और ये ना बैटरी से चलता है। तो काला साहब आज फटाफट आते हैं, इसे भी ये देखो लाइट भी बंद कर गए, यहाँ की लाइट भी बंद कर गए, इनको पता नहीं इसमें भी तुम्हारा बिजली फूक रही है। भाई बिजली फुकरी होती तो अच्छी बात थी, बैटरी महंगी है, बिजली सस्ती है। ना बोलो तो अच्छा है। ये कुछ चीजें होती हैं ना, थोड़ा सा करना पड़ता है, अच्छा लगता है घर में। हाँ बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 साल हो गया हमारे को, और इस 1 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ मतलब मैं सच बताऊं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस 1 साल का कनाडा के अंदर, और जो मेरा 20, 25, 30 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, डॉक्यूमेंटेड नॉन डॉक्यूमेंटेड, ये 1 साल का ना उस पर भारी है। बिकॉज यहाँ जो लर्निंग मुझे मिली है ना, वो शायद मैंने पिछले इतने सालों के अंदर नहीं ली। इस कंट्री ने बहुत सिखाया मुझे। और सबसे पहली चीज़ आई वांट टू शेयर कि जब इंडिया में हम अपनी प्लानिंग करते थे, और प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, और जब इंडिया के अंदर हम विजुअलाइज करते थे कि किस तरीके से हम यहाँ पर आके अपने हर एक माइलस्टोन को अचीव करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल इट, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि शैली तेरी जॉब। और हमारी सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी बात पे होती थी इंडिया के अंदर कि यार शैली तूने नहीं करी है जॉब, ठीक है, और इतने साल मतलब 18-19 साल शादी को हो गए, राइट, तो तू क्या जॉब कर लेगी। तो हमने इंडिया से ही ना ये एक प्लानिंग कर ली थी कि ना ये आके ना सिक्योरिटी के फील्ड को ना मतलब एक बारी मतलब एम करेगी। एंड यहाँ पर आके इसने लाइसेंस वाइसेंस जैसे लिया और सब कुछ है। यार व्हाट मेक्स मी फील प्राउड अबाउट हर इज दैट यार मेरे को तो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, मैंने बहुत साल नौकरी करी है, मुझे मालूम है
यार इसने जो पिछले 1 साल के अंदर, या जब से भी इसने जॉब करनी शुरू करी है 8 महीने से, जो इसने इसने ग्रिप ली है कॉर्पोरेट कल्चर की और उसको समझा है इतने तरीके से, एंड द वे शी हैज बिकम स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स, पीयर्स, अपलाइन, मुझे मुझे थी कि कर लेगी, पर इतना अच्छा कर लेगी इसकी उम्मीद नहीं थी. शी रियली सरपास्ड इट. इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बीवी है या इसने मुझे धमका रखा है, ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. मतलब ऑसम. आई फील वेरी प्राउड यार. मतलब और इसने ना इतना तगड़ा साथ निभाया ना मेरा, शायद एक आधी बार ना मैं हिल गया हूँगा, पर ये नहीं हिली. सो अमेजिंग. तो ये तो थी जो मैं, मतलब कि जो हमने कमाया है, ये बेसिकली इसका एक्सपीरियंस, और जो इसने मतलब करके दिखाया ना, वो हमारी कमाई है. कमाई हमेशा मॉनेटरी नहीं होती है. दिस इज ऑल्सो अर्निंग. ऐसा नहीं है. एक चीज मैं भी बोलूंगी सर के बारे में कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो काम ये वहाँ पे इंडिया में कर रहे थे, जो अपना एक पोजीशन पे थे, उससे निकल के इतनी मेहनत वाले काम करना. यहाँ पे एकदम टेम्परेचर, मतलब हमें पता था कि ठंड होती है और खूब ज्यादा होती है, ये एहसास नहीं था कि इतनी होती है कि आप जम सकते हो खड़े खड़े 5 मिनट में बाहर, अगर आपका ढंग से आप तैयार नहीं हो तो. पता होना. हाँ. एंड व्हेन इट हिट्स यू, उसको एक्सपीरियंस करना एक अलग. 2 डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर. या भाई बट सर ने बहुत मेहनत की है. आपने देखा ही कि किस तरीके से आप थ्रू आउट हमारे सारी जर्नी में साथ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि कैसे स्ट्रगल किया है एक्चुअली. और इन्होंने भी हैट्स ऑफ सर. नहीं मुझे पता है कि, और मैं यहाँ खड़े होके ना खिड़की में देखती रहती थी कि आप पहुंचे नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट होती थी, है ना, लेट नाइट तक होती थी बहुत. मतलब वो टाइम भी देखा है. तो एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं. जब हम कनाडा में आए ना, और शुरू के अंदर जब आप आते हो, तो आपको ना एक ग्राउंड रियलिटी हिट करती है. आपको लगता है कि शायद आपको अपने लोग जब यहाँ मिलते हैं तो आपकी हेल्प कर देंगे. जैसे इंडिया में यार हम तो करते ही हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर ही देते हैं. लेकिन यहाँ पर जब ग्राउंड रियलिटी ने हमारे को हिट किया ना, वो असलियत ये है कि यहाँ पर यार कोई किसी की कोई मदद नहीं करता, कोई भी नहीं करता. लेकिन ऐसा नहीं है कि उस भीड़ के अंदर थोड़े से अच्छे लोग नहीं हैं. यहाँ अच्छे लोग भी हैं. एंड टुडे आई वांट टू एक्चुअली थैंक सो मेनी पीपल आफ्टर 1 ईयर फॉर ऑल देयर सपोर्ट. मेरे पास जॉब नहीं थी, हमने जॉब ढूंढी. कितनी मेरे ख्याल 1500, मेरे ख्याल मैंने 2 महीने में 1500-1600 एप्लीकेशंस डाली होंगी. मेरे को जॉब की कॉल नहीं आई. शैली ने यहाँ पर आके, जैसे हमने प्लानिंग करी, सिक्योरिटी का लाइसेंस लिया, इसने जॉब्स अप्लाई करी. अब हुआ क्या कि क्योंकि हम नवंबर दिसंबर जनवरी ये लीन पीरियड होते हैं कनाडा के अंदर, तो इस दौरान इसकी कोई हायरिंग वायरिंग नहीं हुई, मेरी कोई हायरिंग नहीं हुई. मुझे मैं एक पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, मुझे रिया है एक, जो कि जिनको मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ. उनकी वजह से मुझे वॉलमार्ट के अंदर जॉब मिली, OSL के अंदर. मोहित सर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेके मुझे हायर किया था. थैंक यू सो मच मोहित सर फॉर ऑल द सपोर्ट ऑलवेज. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट द न्यू कंपनी, बट मैं वॉलमार्ट की बात कर रहा हूँ. मैंने जब वॉलमार्ट में काम किया तो मेरे इमीडिएट कुलीग्स, ठीक है, मैं उनका नाम लूंगा. सबसे पहले तो माय सुपरवाइजर राहुल वर्मा. यार मतलब उसने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि उसको पता था कि मेरे पास और कोई जॉब नहीं है. मैं पार्ट टाइम हायर हुआ था, लेकिन उसके पास जब अवेलेबिलिटी होती थी उन्होंने मुझे मैक्सिमम आवर्स दिए यार. मतलब ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक सिमरजीत नेम, सिमरन पाजी हमारे, इफ यू विल वॉच दिस वीडियो. सिमरन ने ये तक बोल दिया राहुल को कि उनके पास वेल सेटल्ड जॉब है और वो ये वाली जॉब पार्ट टाइम जैसे करते हैं. तो उन्होंने बोला कि यार मुझे आवर्स की जरूरत नहीं है, आप पाजी को आवर्स दे दो, पाजी को ज़्यादा ज़रूरत है. यार ऐसा कौन करता है यार, मतलब सबको पैसा प्यारा होता है यार. बट जैसे मैंने बोला ना, अच्छे लोग भी होते हैं. उसके बाद
रघु पाजी हैं हमारे, वो उन्होंने मेरे काफ़ी बार ज्वाइन किया था, ही इज़ लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और भी अच्छे लोग हैं वहाँ पर, यूसरा, दालिया अब नहीं है, अमेजिंग। पर एक नाम और लेना चाहूँगा मैं, व्रज व्रज बहुत प्यारा भाई है मेरा, मानस। सो मानस इज आवर मैनेजर, मतलब ही वॉज आवर मैनेजर। Manas is a very strict manager on the outside, but he's very soft inside. He's a very kind-hearted person, and he always supported me. Thank you so much, Manas. You are a wonderful soul, one of the kindest souls that I have ever met, right? And a pure soul. So thank you, Manas. बहुत सारे अच्छे लोग और भी हैं, मतलब जो कि मैं अगर याद करूं ऑफ एंड ऑन जो हमारे से मिले हैं, बट इस मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि यार अच्छाई नहीं है दुनिया के अंदर, कनाडा के अंदर लोग किसी की मदद नहीं करते। जिन्होंने करनी है उन्होंने कर ही देनी है। अगर आपकी नेचर में है किसी की हेल्प करना तो आप करोगे ही करोगे। जो नहीं है तो वो ना इंडिया में करोगे ना यहाँ पर करोगे। तो आपको सही लोग ढूंढने हैं। तो हम लकी हैं, हमारे आसपास सब अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया हैं। हाँ। और जो नहीं भी रहे शायद हमारे साथ अच्छे, तो हम तो उनके भी शुक्रगुजार हैं कि भाई हाँ। हमें उनसे भी कुछ सीखने को मिला उन लोगों से। हमें तो हम नेगेटिव तरीके से नहीं देखते चीज को, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं हर चीज। राइट। तो वही होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला, मुझे वो जॉब मिली और साथ साथ में मैंने थोड़ी बहुत अपना ऊबर की डिलीवरीज वगैरह करी। मतलब कहाँ से गुजर गए यार। 1 महीना मैंने डॉक्टर साहब के पास भी जॉब करी। उसके बाद शैली को थोड़ा बहुत पार्ट टाइम काम मिलना शुरू हो गया, और दिस वाज अराउंड मार्च अप्रैल। और उसके बाद थोड़ी सी ना स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई हमारी लाइफ के अंदर कि हाँ वी आर ब्रेकिंग इवन, अब जेब से नहीं जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। मेरा भी ये है कि मैं भी अपने ऑफिस के कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी जो सुपरवाइजर, जो एरिया मैनेजर है हमारे, मिस्टर डैनी मॉरिन एंड मैकेंजी डूशे, और गुरप्रीत एंड जसप्रीत, इन दोनों ने खास तौर पे गुरप्रीत और जसप्रीत और मैकेंजी, इन्होंने मेरा बहुत 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 साथ दिया है। और मेरे को इतने, मतलब मेरे को कभी मना नहीं किया शिफ्ट के लिए, जब मेरे पास रेगुलर शिफ्ट नहीं थी। ट्रू। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि काम, वो दोनों जसप्रीत और गुरप्रीत दोनों पंजाब से ही हैं, तो उन्होंने तुसी टेंशन नहीं लेनी, जितना मर्जी काम करो तुसी। राइट। शैली हमेशा के घर आके बोलती थी इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं। और गुरकीरत इज एन ऑसम पर्सन, और बहुत बहुत मतलब मेरे को सपोर्ट दिया उन लोगों ने, और हमेशा मुझे काम के लिए कभी मना नहीं किया। बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। और मैं सर की तरह गुड स्पीकर नहीं हूँ, तो मेरे से एक्सपेक्टेशन ना रखे कि मैं कुछ बहुत बढ़िया 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 बोलूंगी। बस मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ सबको, सभी को। एक्चुअली थोड़ा सा टफ फेज वो था जब इसको रात भर 12-12 घंटे बहुत ठंड के अंदर अपनी शिफ्ट करनी पड़ती थी, और मैं हाँ। और मैं इसको कई बार रात को लेने जाया करता था। फिर थोड़ा सा अच्छा टाइम आया, और जैसे कि इसने बोला, सबने सपोर्ट किया। फाइनली इसको एक फिक्स्ड लोकेशन मिली विद अ फिक्स टाइमिंग, जिसकी वजह से एक फैमिली लाइफ बैलेंस आया, जो कि 3-4 महीने हुए उस चीज को। राइट। हाँ। 3-4 महीने हो गए उस चीज को। 5th मंथ चल रहा है उस चीज को। राइट। और मेरा भी जून के अंदर, मैं नाम तो नहीं लूंगा कंपनी का, बट वर्ल्ड रिनोन्ड अमेजिंग कॉर्पोरेट के अंदर मुझे भी जॉब मिली, एंड द गोइंग इज गुड, जो कि हमने शेयर भी किया था। हाँ, द गोइंग इज गुड। लेकिन और मुझे वहां पर भी मैं वहां के लोगों का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सपोर्ट किया। बट थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, और एक टाइम होता था यार कि हम कई बार वॉलमार्ट कॉस्को जाते थे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, और इसकी और मेरी ना कई बार बहस हो जाती थी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो गलत भी नहीं था और सही भी नहीं था, क्योंकि ना मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव हो जाता हूँ पैसे को लेके ना, क्योंकि मैं बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से चलता हूँ।
इसके बस की नहीं है प्लानिंग, ठीक है। इसने तो चीज के पैसे भी नहीं देखने कितने देखने, खास तौर पे इस मामले में। हाँ ये इसने रेट भी नहीं देखना, इसने उठा लेनी है। मैं पूछूंगा कितने की है, सॉरी रेट नहीं देखा। आज तक नहीं समझ में आई है इसको कि रेट देखना होता है चीज उठाने से पहले। बट सर आपने कभी देखने नहीं दिया तो मैं क्या करूँ, आप कभी कहें मुझे तो रेट देख देख के चीज उठा तो मैं उठाती, सर ने मुझे कभी टोका ही। बिक गए कालरा साहब, बिक गए। और ये बेच देगी अगर ये देखेगी नहीं रेट तो, ठीक है। बट द थिंग इज कि इसकी मेरी बहस होती थी कि यार नहीं ये ओवर जा रहे हैं हम, या इंडिया में कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी नहीं सोचा था यार। कई बार मैं इसको बोलता था यार वी आर गोइंग ओवर बजट, तो ये कहती थी कि यार ओवर बजट जा रहे हो, ये नहीं जा रहे हो, ये तो चाहिए चाहिए, ये चाहिए चाहिए। फिर मैं हमारी आपस में बहस हो जाती थी कई बार सही में वॉलमार्ट कॉस्को के अंदर। मैंने कहा यार ये नीड है कि वांट है ये बता, क्योंकि इस समय पैसे नहीं है, क्योंकि नौकरी का हिसाब किताब सही नहीं था। और आपको मालूम है कि क्या होता है यहाँ पर जब आते नहीं है, मैं पहले ट्राई करती हूँ कि क्या पता ये चीज ले। फिर सर मैं सर का मूड भाप ले। शुरू में मैंने क्या बोला था कि ये बहुत चालू है भाई, ये इस भोली शक्ल में मत जाओ। ये जो तुम कमेंट लिख लिख के भेजते हो ना कि इतनी मासूम इतनी भोली, मैं नाम बताता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने तेरे लिए कमेंट लिखा है। तो अच्छा लिखा इतनी है ना? भोली ऐसे लिखे कोई मासूम नहीं भाई साहब। ये देखो हाँ, अबला पुरुष मासूम बेचारे। वो टाइम था एक, ठीक है। और शुरू में जब आप आते हो वैसी स्ट्रगल थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। एक बंदे को समझदार होना जरूरी है, दूसरा बेवकूफ भी हो, मतलब कम समझदार हो तो चलेगा। और अपने सारे खर्चे निकाल लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कर लेते हैं। हाँ। पर वो भी चीजें सारी प्लान्ड होती हैं पहले से। हाँ। ऐसा नहीं बेवकूफों की तरह पैसे उड़ाते नहीं करते हैं। हाँ। ये जो इतना इसने क्रेडिट लिया है ना, इसका प्लानिंग कालरा साहब की होती है। वो प्लानिंग कालरा साहब की होती है तो मैं तो मान रही हूँ सर, पर आपको प्लानिंग करने का आइडिया कौन देता है? जो तू आइडिया देती है ना उसमें से कॉस्ट कैसे बचानी है वो मैं देखता हूँ। हाँ वो ठीक है। हाँ। तो खैर मतलब ऐसा भी नहीं है। सर को बिग बॉस में जाना चाहिए, फुटेज इतनी खाते हैं नहीं, ये बस पूछो। बिग बॉस पर में जाओ आप। पर एक साल जहां से हमने शुरुआत की थी, कहने का तात्पर्य ये है, कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जहां से हमने शुरुआत की थी और संदर्भ बेसिकली बोलते थे ना कि इन पंक्तियों का संदर्भ बताएं। संदर्भ बताएं क्या है? तो इन पंक्तियों का संदर्भ ये है इन नटशेल कि जहां से हमने शुरुआत करी और धीरे धीरे करके हमने अपने रास्ते को, मतलब अपने माइलस्टोन्स को कवर किया या अचीव किया। जहां हम आज बैठे हैं वहां से हम बहुत 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 अच्छे हैं। हाँ, और इससे अब ऊपर ही जाना है, बिल्कुल, या आगे ही जाना है, पीछे नहीं। राइट, पीछे एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे अब उड़ान ही लेनी है, पीछे नहीं। मैंने अपनी पीएमपी कंप्लीट कर ली है। आई क्लियर माई पीएमपी 1.5 वीक्स बैक। और अभी 3 कोर्सेज और मैं कर रहा हूँ, सर्विस नाउ, डेटा एनालिटिक्स एंड सेल्स फोर्स। ये शॉर्ट टर्म है, पीएमपी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो ऑल सेड एंड डन, अब यहाँ से आगे जाना है। एंड फाइनली आई वॉन्ट टू थैंक अमित अरोड़ा फॉर ऑल द सपोर्ट फॉर एवर। I want to thank my family. I want to thank her family. I want to thank everyone who has supported us in our decisions. जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया अपने हौसले से, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया लेकिन फिर भी हमें सिखा के गया। राइट, 2 चीजें सिखा के गया कि एक, यार मतलब तेरे कहने से कुछ होता नहीं है, और नंबर 2, हमने ऐसा नहीं करना है किसी के साथ, हमने ऐसा नहीं करना है किसी के साथ। तो बहुत कुछ सीखा है हमने, और आशा करते हैं कि आगे भी सीखेंगे और इससे और बेहतर वीडियो बनाएंगे और अपनी जिंदगी और बढ़िया बनाएंगे। बिकॉज शैली जी, एज आई ऑलवेज आस्क यू, लिविंग द ड्रीम? Yes, I am, sir. So we will always live the dream. Yes. I hope आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें मुझे। मैं डालती रहती हूँ उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट, वो देखें। बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।
जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। हाँ, बीवी को भी मत करना, नहीं तो वहां तो पिटाई होगी। बाय बाय।